पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर से इजाफा। पेट्रोल 13 रुपए 18 पैसे महंगा, नई कीमत 310 रुपए 71 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल के नर्ख 13 रुपए 80 पैसे बढ़ा दिए गए, कीमत 323 रुपए 71 पैसे फी लीटर हो गई। नेपरा ने पन बिजली के टैरिफ में इजाफे की मंजूरी दे दी। पन बिजली के औसतन टैरिफ में 98 पैसे फी यूनिट का इजाफा मंजूर। इत्तलाक नोटिफिकेशन जारी होने के बाद होगा। मशरिक़ी वस्ता कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान की काविशें तेज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राबता। तमाम फरीक़ैन पर तहम्मुल और बुर्दबारी की जरूरत पर जोर। इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद नागुज़ीर करार। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग खित्ते समेत दुनिया भर के लिए बाहमी अफ़हाम तफ़हीम, एहतराम और खुशहाली की बुनियाद है। ऐसे किसी भी इक़दाम से गुरेज किया जाए जिससे अमन की कामयाबियों को नुकसान पहुंच सकता हो। शहबाज शरीफ की ईरानी सदर से गुफ्तगू। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम की बहाली के लिए दयानतदाराना किरदार अदा करने के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखने का यकीन दिला दिया। ईरानी सदर की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की काविशों की तारीफ। दोनों रहनुमाओं ने ईरानी सदर के दौरा पाकिस्तान के दौरान तय पा जाने वाले फैसलों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। ताउन के फरोग के लिए तेजी से अमल दरामद पर इत्तेफाक कर लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर से टेलीफोनिक राबता। हालिया हमलों पर कतरी अवाम से यकजहती का इजहार। कशीदगी में कमी के लिए तहम्मुल की जरूरत पर जोर। दोनों रहनुमाओं का अमन के फरोग के लिए बामायने मुज़ाकरात जारी रखने पर जोर। शहबाज शरीफ ने बर्गन स्टॉक मुज़ाकरात कामयाब बनाने पर कतर के किरदार की तारीफ की। कतरी अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने खित्ते में अमन के लिए कायदाना किरदार को सराहा। ईरान की तरफ से मुज़ाकरात जारी रखने का पैगाम मिला। अमरीका ने इत्तेफाक कर लिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम ये भी बता दिया कि ईरान पर वाज़ेह कर दिया गया कि जंगबंदी का खात्मा हो चुका। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कत्ल की सूरत में ईरान पर बमबारी की वसीयत कर दी। ट्रंप ने हिदायत की कि उन्हें कुछ हो जाए तो ईरान पर ऐसी बमबारी की जाए जो पहले कभी ना देखी गई हो। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट। दुनिया ये बात अच्छी तरह जान ले कि अमरीका से जंग किसी सूरत ईरान के सरेंडर पर खत्म नहीं होगी। वाशिंगटन अबूरी मुआहिदे से भागा तो अपने मुल्क और आवाम के दिफा के लिए तैयार हैं। ईरान के मुज़ाकराती टीम के सरबराह बाक़िर ग़ालिबॉफ का दो टोक पैगाम। इस्लामी ममालिक से अमरीका और इसराइल के खिलाफ मुत्तहिद होने की अपील भी कर दी। ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। ईरान के साथ सिफारतकारी के दरवाजे मशरूत तौर पर खुले हैं। जहाजों पर हमला होगा तो जवाब दिया जाएगा। सलामती काउंसिल के इजलास में अमरीकी नायब एलची का खिताब। चीन का इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद का मुतालबा। ईरान पाबंदियों के शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनी मशहद में रोज़ा हज़रत इमाम रज़ा के अहाते में सिपुर्दे खाक। नमाज जनाजा बड़े बेटे आयतुल्लाह सैयद मुस्तफ़ा ख़ामेनी ने पढ़ाई। शहीद सुप्रीम लीडर को अलविदा कहने के लिए मशहद की सड़कों पर अक़ीदतमंदों का समुंदर उमड़ आया। इंतकाम के परचम और अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे गूंजते रहे। शहीद रहबत आला की तदफीन और जनाजे की 6 रोज़ा तक़रीबात तेहरान, कुम, नजफ, करबला और मशहद में हुई, जिसमें करोड़ों अफराद ने शिरकत की। सदर डोनाल्ड ट्रंप के हालिया तौहीन आमेज बयानात सुप्रीम लीडर की तदफीन में अवाम की भरपूर शिरकत पर गुस्से का इजहार है। दुनिया की सबसे ज्यादा नापसंद शख्सियत का बयान उनकी अपनी शख्सियत के मुताबिक है। ईरानी सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहम्मद बाक़िर ज़ुल्क़द्र का रद्द अमल। खबरदार किया कि ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों पर फौरी जवाब से इसराइल महफूज नहीं रहेगा। कोयटा के करीब मंगी डैम पुलिस स्टेशन पर हमला करने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ फौज, FC और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। 24 घंटों में मजीद 23 दहशतगर्द मारे गए। 5 जुलाई से हलाक दहशतगर्दों की तादाद 79 हो गई।
के जख्मी होने की इत्तलात। दहशत गर्दों के खिलाफ फजाई और जमीनी कार्रवाइयाँ, हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल। दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाके में दहशत गर्दों के गिर्द घेरा तंग, फरार के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए। तरा के इलाके ढंडी एदल खेल में सीटीडी और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्द ग्रुप पुलिस अफसरान और एहलकारों की शहादत में मुलव्विस है। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। वफाकी आईनी अदालत ने नासला टावर की मिसमारी का सबब बनने वाले सुप्रीम कोर्ट के 2018-2021 के अहकामात वापस ले लिए। कराची में गैर कानूनी तामीरात से बनने वाले और उनसे निपटने के लिए कानूनी निज़ाम और मुतालिका इदारे मौजूद हैं। अदालतें ज़ेर समात तनाज़े तक महदूद रहें, गैर ज़रूरी मामलात में मुदाखलत न करें। वफाकी आईनी अदालत का तहरीरी फैसला जारी। अदालती फैसले पर नासला टावर के मुतासरीन का इजहार मुसर्रत। इमारत गिराए जाने के बाद अब तक कोई मुआवजा नहीं मिला। बेशतर मुतासरीन दरबदर हैं। मुतासरीन ने सिंध हुकूमत से नासला टावर की दोबारा तामीर का मुतालबा किया। ये फैसला जो अभी किया है और मैं समझता हूँ कि ये इसकी अक्कासी है कि दोबारा नस्ला टावर को यहाँ तामीर होना चाहिए। उसी तरीके से जितनी भी इनके पास एनओसीज हैं, उसी प्लानिंग के तहत जितने फ्लोर ये तामीर था, इसको तामीर करना चाहिए। बिल्डर्स की तंजीम आबाद का वफाकी और सूबाई हुकूमतों से नासला टावर के मुतासरीन को मुआवजे की अदायगी का मुतालबा। चेयरमैन आबाद हुसैन बख्शी ने आईनी अदालत का फैसला खुश आइंद करार दे दिया। समुंदर में गिरने वाले कार्गो तैयारी के अमले की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। तैयारी के मजीद पुर्जे और मलबा समुंदर से बरामद। मलबा ब्यूरो ऑफ एयरक्राफ्ट सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन टीम के सुपुर्द कर दिया गया। लाहौर के इलाके इचरा के ट्यूशन सेंटर में 12 साला लड़की की हलाकत के बारे में तहकीकात में अहम पेशरफ। लड़की के गले पर रस्सी के फंदे के वाज़ेह निशानात मौजूद हैं। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक तालिबा की मौत गले में फंदा लगने से वाक़ई हुई है। जिस्म पर तशद्दुद के कोई वाज़ेह निशानात नहीं हैं। पुलिस ने ट्यूशन सेंटर मालिक की 2 बेटियों को हिरासत में ले लिया और लड़कियों के वालिद पहले ही ज़ेरे हिरासत। कराची में सानह गुल प्लाजा की तहकीकात के लिए डीएसपी गार्डन नए इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर। अदालत ने पुलिस चालान मुस्तरद करते डीएसपी रैंकिंग के ऑफिसर को तफ्तीशी अफसर मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। कराची के इलाके ली मार्केट में पड़ोसी के हाथों कातल होने वाले मासूम बच्चे को मुबैना तौर पर मौत के बाद दरिंदगी का निशाना बनाया गया। मुल्जिम हमजा ने पुलिस तफ्तीश में बताया कि मकतूल मोहम्मद वली को अक्सर चीजें दिलवाता था। गली में एक इंतकाल हुआ, सब वहीं गए थे। जनाजे के दौरान मौका पाकर बच्चे को अपने फ्लैट में ले गया और जिनसी ज्यादती के बाद उसे कत्ल कर दिया। पुलिस ने 3 बार उसके घर की तलाशी ली लेकिन लाश बरामद नहीं कर सकी। गिरफ्तार मुल्जिम के इंकशाफात। मुल्जिम के 2 मजीद भाई अदालत में पेश, 4 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले। कराची की मकामी अदालत में मुबैना मनशियात डीलर अनमोल और पिंकी के खिलाफ केस की समाअत। अदालत ने मुल्जिमा पर फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर कर दी। 6 मुकदमात में चालान और गवाहान के बयानात की नकूल मुल्जिमा को जेल में फराहम कर दी गई। मुकदमात की मजीद समाअत 2 हफ्तों तक के लिए मुलतवी। रावलपिंडी के इलाके ढोक काला खान में मुर्गी की दुकान पर 300 रुपए मजदूरी मांगने के तनाजे पर नौजवान कत्ल। मकतूल चिकन शॉप पर काम करता था। उजरत की रकम मांगने पर मुल्जिम ने उसे कत्ल किया और मौके से फरार हो गया। सादिकाबाद पुलिस ने मुल्जिम गिरफ्तार कर लिया। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में होटल पर फायरिंग, भत्ते का शाखसाना निकला। होटल के मालिक को गैर मुल्की नंबर से भत्ते का पैगाम मौसूल हुआ था। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने माहाना 1 लाख रुपए भत्ता तलब किया था। होटल पर अंधाधुंध फायरिंग से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।
غیر قانونی مقیم افغان شہریوں کے لیے دی گئی ڈیڈ لائن ختم، ویزے کے بغیر مقیم افغان شہریوں کو فوری گرفتار کیا جائے، روزانہ کی بنیاد پر وفاقی وزارت داخلہ کو رپورٹ بھیجی جائے گی، رپورٹ میں بغیر ویزے کے پکڑے گئے افغان شہریوں کی تعداد جمع کی جائے گی۔ کراچی میں مانسون بارشوں سے قبل 59 انتہائی خطرناک عمارتیں مسمار کرنے کی تیاری، مخدوش عمارتوں کے سامنے لاؤڈ سپیکر سے اعلانات، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی عملے نے نوٹسز اور بینرز آویزاں کر دیے، ہفتہ اور اتوار سے عمارتیں خالی کرانے کا آغاز کیا جائے گا۔ پاکستان نے تربیلا اور منگلا کے بعد ایک ڈیم بھی نہیں بنایا، بھارت نے 5000 ڈیمز بنائے، نئی گاج ٹیم کا معاملہ عدالت میں ہے، ڈیم پر کام رکا ہوا ہے، چیئرمین بابڈا کی قائمہ کمیٹی کو بریفنگ۔ کراچی میٹرک بورڈ نے 10ویں جماعت سائنس گروپ کے نتائج کا اعلان کر دیا، پہلی پوزیشن نارتھ کراچی کے نجی اسکول کے محمد اسلام، دوسری پوزیشن ماڈل کالونی کے اسکول کی رجا کامران اور تیسری پوزیشن عثمان پبلک اسکول کی عائشہ عدنان نے حاصل کی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی قیمتوں کے خلاف ملک گیر احتجاجی تحریک کا الٹیمیٹم دے دیا، 80 روپے فی لیٹر پیٹرولیم لیوی جگہ ٹیکس قرار۔ ایران LNG کے لیے گزشتہ کاروں کی نسبت مہنگی بولی موصول، $18.23 فی MMBTU کی سب سے کم بولی ملی، اسپاٹ خریداری کے لیے ٹینڈر کھول دیا گیا۔ اسرائیل اور لیبنان کے مذاکرات اگلے مرحلے میں داخل، اسرائیل چند دنوں میں جنوبی لیبنان میں قائم پائلٹ زون سے انخلا کا آغاز کر دے گا، لیبنان اور امریکی حکام کا دعویٰ، مذاکراتی دور اگلے ہفتے بدھ کو اٹلی کے دارالحکومت روم میں شیڈیولڈ ہے۔ غزہ میں کار پر اسرائیل کے ڈرون حملے میں حماس کے ترجمان حازم قاسم اور دیگر افراد زخمی ہوئے، حماس ترجمان حازم قاسم کو شدید چوٹیں آئیں، ایک ساتھی شہید ہوا۔ اسرائیلی بمباری سے تباہ شدہ فلسطینی علاقہ جات میں 28 نومبر کو قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کا اعلان کیا گیا، فلسطینی صدر محمود عباس نے انتخابات کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ جنوبی اسپین کے جنگلات میں لگی آگ بے قابو، 12 افراد ہلاک، 23 لاپتہ، سینکڑوں افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا۔ عالمی نمبر 1 ٹیم فرانس نے فیفا ورلڈ کپ کے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا، کوارٹر فائنل میں موروکو کو یک طرفہ مقابلے کے بعد 2-0 سے شکست، ایمباپے اور عثمان ڈمبیلے نے گول سکور کیے، اسپین اور بیلجیم دوسرے کوارٹر فائنل میں ان ایکشن۔ پہلی بار فیفا ورلڈ کپ کا پری کوارٹر فائنل کھیلنے والی مصری ٹیم کا وطن واپسی پر شاندار استقبال، ہزاروں فینز سڑکوں پر نکل آئے، مصری ٹیم نے فینز کے لیے پریڈ میں حصہ لیا۔